ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 3 मई 2020 रविवार का दिन, एकादशी तिथि, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, प्रमादी नामक संवत्सर। और इस समय हम और आप अपने अपने घरों में अपनी अपनी स्थितियों में हैं। आज मोहिनी एकादशी का पुण्य व्रत, जिसको कि विद्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं दशमी और एकादशी जिस दिन आपस में जुड़ रही हो, उस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, तो उसको विद्या एकादशी कहते हैं। और अगले दिन द्वादशी और एकादशी एक साथ जुड़ रही हो, उसमें एकादशी का व्रत किया जाता है, उसको शुद्धा एकादशी कहते हैं। वैष्णव लोग शुद्धा एकादशी का व्रत करते हैं और बाकी शैवागम और विष्णु के भक्त या शिव विष्णु के भक्त विद्या एकादशी का व्रत करते हैं। वैसे भी मत के अनुसार एकादशी का पुण्य व्रत आज ही है, उसका फल आज का ही है। कारण कल द्वादशी है और इस एकादशी का पारण जो है द्वादशी में ही होना चाहिए, तभी उस व्रत का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, जो कि कल मध्याह्न काल में 2:45 बजे से लेकर 4:15 बजे के बीच है। ऐसे में कल आप एकादशी का संपूर्ण व्रत नहीं रख सकते हैं, न उसकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, परंतु लोग रखते हैं और करते भी हैं। अपने अपने धर्म हैं, स्थितियां हैं, कर सकते हैं, परंतु पुण्य फल आज का ही है। और विशेष रूप से आज दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ है 19 दिन का। कल से 14 दिवसीय तीसरा लॉकडाउन प्रारंभ होगा, नई सुख सुविधाओं के साथ। जो लोग हमारे इधर उधर फंसे हुए हैं, उनके घर आने की, ले जाने की सरकार की उचित व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। बस जैसे ही समय आएगा और जैसे जैसे उनके नाम आते जाएंगे, वैसे वैसे वो लोग अपने घर को जा सकते हैं। और मानना है कि एक पाप, एक बिगड़ा हुआ कार्य आपको लंबे समय तक परेशान करता है और कर सकता है। जब महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण वापस द्वारिकापुरी गए, उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने पूछा कि चलो, सभी का वध महाभारत में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, परंतु भीष्म, द्रोणाचार्य ऐसे विशेष व्यक्तियों का वध, वो भी ऐसी क्रूर स्थिति में वो क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है? उनका वध तो ऐसे नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक सुंदर
प्रसंग उन्होंने रुक्मिणी जी को दिया, एक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, उन दोनों ने अपने पूरे जीवन काल में हमेशा पुण्य का कार्य किया, परंतु जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उन दोनों ने ही पाप को अपने सामने होते हुए देखा, परंतु उसको रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो सामर्थ्यवान थे, वो इतने शक्तिशाली थे कि एक ही क्षण में वो पाप रुकवा सकते थे। परंतु वो देखते हुए भी, जानते हुए भी उस पाप को नहीं रोक पाए। इस कारण उनकी मृत्यु बहुत खराब हुई। ऐसी मृत्यु जिसकी आदमी कल्पना भी न करता हो। एक छोटे से पाप के कारण उनकी इस प्रकार की दुर्दशा हुई। वो दोनों ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर देवी ने पूछा, ठीक है, परंतु दानवीर कर्ण जिन्होंने हमेशा दान दिया और जो भी उनके राज्य में या उनके सम्मुख आके कुछ भी यातना करता था, कुछ भी मांगता था, वो कभी मना नहीं करते थे, हमेशा कुछ न कुछ देके ही उसको अपने सामने से भेजते थे। फिर उनका वध क्यों हुआ? वो भी पानी से भरा एक गड्ढा, उसमें उनका रथ का पहिया धंस गया और उसको निकालने के कारण वो बाहर आए और अर्जुन ने वहीं उनको मार दिया। ऐसी दुर्दशा क्यों? फिर कृष्ण मुस्कुराए, फिर एक सुंदर सा उत्तर दिया, हे देवी, कर्ण बहुत दानवीर है और उसकी ये गाथा सदियों तक इतिहास में रहेगी, सदियों तक सुनाई जाएगी। परंतु जब बालक अभिमन्यु युद्ध करते करते घायल हुआ और जमीन पे गिरा, उसने कर्ण से जल की इच्छा की, पानी पीने की इच्छा की, व्याकुल था प्यास से, पानी पानी मांग रहा था। कर्ण से मदद की पुकार लगाई और कर्ण के पास वो जल भरा गड्ढा था, परंतु कर्ण ने उसको जल नहीं पिलाया। तो देवी, हमारे द्वार पे कोई भी शत्रु भी क्यों ना आया या कोई भी अतिथि क्यों ना आए, उसको यदि हम जल या भोजन अगर नहीं कराते हैं या नहीं पूछते हैं, वो भी एक पाप है। और न पिलाना या न खिलाना तो और बड़ा पाप है। उस कर्ण ने वही पाप किया कि घायल अभिमन्यु को जल प्रदान नहीं किया, उसकी प्यास को नहीं बुझाया और वो तड़प के नन्हा बालक मर गया। वही पाप उसको युद्धभूमि में मारने पे विवश हुआ। उसका रथ का पहिया उसी गड्ढे में फंसा जिस गड्ढे से अभिमन्यु जल पीने की इच्छा रख रहा था। तो कहते हैं, हमने जीवन में कितने भी सत्य कर्म किए हों, कितने भी दान पुण्य किए हों, कितना भी सच बोला हो या और निम्न निम्न धर्मशालाएं बनवाई हों, मंदिर बनवाए हों, वृद्धाश्रम, सेवाश्रम, विद्याश्रम आदि बनवाए हों, परंतु यदि जहाँ आप सामर्थ्यवान थे और जहाँ आपके द्वारा बहुत सुंदर कार्य हो सकता था और पाप को मिटाया जा सकता था, वहाँ आप जानते हुए भी, देखते हुए भी अगर उस काम को नहीं कर पाए तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसके कारण आपकी जो योनि होती है, आपको मृत्यु के पश्चात नरक भोगना पड़ता है। फिर हम तो मनुष्य जीवन में हैं, हम तो न जाने प्रतिदिन कितना पाप करते हैं, सोचे जरा। इसलिए कलयुग में परमात्मा का चिंतन अधिक से अधिक करें, क्योंकि कलयुग में पाप आपसे अवश्य होता है, प्रतिदिन होता है, क्योंकि कभी न कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी न कभी
आपको पाप करना पड़ता है, और जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ रही है वैसे वैसे पाप का रास्ता भी बढ़ता जाता है। इसलिए उस पाप को मिटाने के लिए कम से कम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को श्री हरि भक्ति में जरूर लगाएं। उन लोगों को हरि भक्ति के प्रति जागरूक करें और उनके मन में हरि भक्ति की इच्छा जगाएं। अभी कई जगह से चीज़ें आ रही हैं, कुछ वीडियोज़ भी आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में ज्योतिष के हिसाब से वैक्सीन बन जाएगी, तब महामारी नामक चीज़ खत्म होगी। कुछ कह रहे हैं जून से, कुछ कह रहे हैं जुलाई से। परंतु दोस्तों, ये जो महामारी है ये एक मानवीय प्रक्रिया की, मानवता के द्वारा, मानव समाज के द्वारा उत्पन्न की हुई महामारी है। ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये प्रकृति ने नहीं फैलाई है। अगर प्रकृति कोई महामारी फैलाती है उसका वर्णन तो शास्त्र देता है, उस महामारी को जीतने का, उस महामारी का समय, उस महामारी की अवधि को शास्त्र देता है। परंतु जो मनुष्य के द्वारा ये चीज़ें फैलाई जाती हैं उसका तो तोड़ मनुष्य को ही निकालना पड़ेगा, उस चीज़ की दवा भी मनुष्य को ही खोजनी पड़ेगी। अगर आपने पाप किया है तो उसके लिए पुण्य का रास्ता आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सहयोग जरूर एक दूसरे से लेना पड़ेगा, परंतु करना वो काम आपको ही पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें लंबी हैं और जहाँ तक हमारा मानना है जून 21 तारीख सूर्य ग्रहण के बाद इसमें बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। कुछ मई 25 से भी दशा दिशा ग्रहों की स्थिति बताती है और 21 जून के बाद इस चीज़ में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद जब सितंबर अक्टूबर में गुरु और शनि की स्थिति मजबूत होगी, जब गुरु की कृपा होनी शुरू होगी, जब शनि अपनी मकर राशि में बैठे हुए नीच कर्मों को छोड़ेंगे और अच्छे कर्मों की ओर दृष्टि डालेंगे, ध्यान देना सितंबर अक्टूबर से, तब ही उस चीज़ की पूर्ण वैक्सीन आपको, पूर्ण रूप में सुरक्षा आपको उपलब्धता करवाई जाएगी, उपलब्ध हो पाएगी। लड़ाई लंबी है परंतु बीच में आपको अच्छे संकेत भी मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। ये चीज़ें हम और आपने खुद ही इस बीज को बोया है, इस विनाशकारी बीज को हमने बोया है, तो हम ही लोग इस चीज़ को ख़त्म करने का भी प्रयास करेंगे, उसके लिए चीज़ों को निकालेंगे, खोजेंगे। तब तक आप ऐसी अनावश्यक चीज़ों से दूर रहें, ज्योतिषीय उपाय जरूर करते रहें, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु का चिंतन मनन करते रहें, सरकार के आदेशों का पालन आप करते रहें, परंतु आप केवल हाथ जोड़ के बैठ जाए कि हाँ जी जून से सही हो जाएगा या सितंबर से सही हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें अधिक धैर्यवान, विवेकवान, जागरूकवान बनना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों में हमें सफलता प्रदान हो पाएगी, सफलता मिलेगी। और आप और हम समाज के मध्य में हैं, हमने अपनी स्थिति को बचा के रखना है, हमने हर चीज़ों का नियम पालन करना है, हर चीज़ों की प्रतिबद्धता को देखते हुए, समाज के कल्याण को करते हुए, अपनी अपनी स्थितियों को, अपने अपने घर परिवार को देखते हुए हर चीज़ का पालन समय समय पे करना है और हर आदेशों का भी समय समय पे पालन करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।